और विपिन सर, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत आज मुझे आप सभी लोगों को देखने का और आपसे मिलने का, जूम के ऊपर मिलने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले आप सभी का थैंक्स करना चाहूंगा, एक जोरदार तालियां चाहूंगा आप सबके लिए। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए मैं अकेला ही काफी नहीं था। मेरे हम सफर, मेरी लाइफ पार्टनर, जिनकी वजह से मैं जो भी आज अचीव कर चुका हूं, उन्हीं की बदौलत है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले वो आपके सामने कुछ बातें रखें और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। वेलकम टू सावित्री मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सावित्री है। मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल सुविधि मैम, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं छोटा सा अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम सावित्री और मैं डोईवाला देहरादून से हूँ। और मैं सभी लीडर्स का, यहाँ पर जितने भी बारिश के बड़े लीडर्स सामने बैठे हैं, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, अपनी अपलाइन का धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी वजह से हमें आज यहाँ पर जो बोलने का मौका दिया गया। और मैं साथ ही साथ वेस्टेज मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जिस पर चल करके एक मामूली सा आदमी भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है और वो आसमान को छू सकता है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं बताऊं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं। और इस बिजनेस को करने का एक ही दो पर्पज थे हमारे सामने। एक मेरी हेल्थ और दूसरा हमारे सपने बड़े। मेरी हेल्थ जो है उस समय बहुत खराब थी जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मुझे अथराइटिस था, यानी जॉइंट्स पेन। और कोई भी मेरा बॉडी का ऐसा जॉइंट्स नहीं था जिसमें मुझे दर्द नहीं था। बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ भी आराम नहीं लगा। लेकिन जब हमने इसको ज्वाइन किया और यहाँ के सप्लीमेंट यूज किए, तो मैं आज बिल्कुल फिट हूँ। यानी मैं कह सकती हूँ कि मैं पूरी तरह से यहाँ से स्वस्थ हूँ। और सपनों की बात करूं तो यहाँ से हमारे सपने भी धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो जॉब करते हैं और पार्ट टाइम मिल करके हम इस बिजनेस को करते हैं। हमें पता था कि हमारे इस जॉब में सपने पूरे नहीं हो सकते, और हमने सुना था कि वेस्टीज में सपने पूरे होते हैं। और जब हमने इसको ज्वाइन किया तो वास्तव में धीरे धीरे हमारे भी यहाँ पर सपने पूरे हो रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ से एक अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। और एक 10 लाख की ओरा भी यहाँ से हमने ली है। 3 फॉरेन टूर भी किए हैं हमने यहाँ से, थाईलैंड और दुबई और कतर, जो हमने कभी सोचा नहीं था। और ना ही इस बिजनेस के बगैर शायद वो हमारे सपने पूरे होते। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जो भी हमारे आज सपने हैं वो जरूर यहाँ से पूरे होंगे। तो यहाँ पे जो है एक सामान्य व्यक्ति भी आके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो हमने सपनों के लिए इस बिजनेस को ज्यादा करके ज्वाइन किया था। वो हम आप धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। तो इस बिजनेस में मैं इनका पूरी तरह से सहयोग करती हूँ। जब से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, मैंने कोई भी मीटिंग सेमिनार, चाहे वो छोटी मीटिंग है या बड़ी मीटिंग है, कभी भी अवॉइड नहीं किया। मैं हमेशा इनके साथ रहती हूँ, चाहे वो छोटी मीटिंग है या बड़ी मीटिंग है। क्योंकि वेस्टीज में कहा जाता है कि एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं। तो वास्तव में ये बिजनेस जो है, ये एक परिवार का बिजनेस है। अगर परिवार मिलकर इसको करता है तो बहुत जल्दी हम ग्रो कर जाते हैं। और यहाँ पर हमारी फैमिली में हमारे 2 बच्चे भी हैं, वो भी हमारा पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो इस सपोर्ट के बगैर यहाँ पे काम क्या तो नहीं होता या फिर जल्दी नहीं होता। तो मैं सभी से जितने भी यहाँ पर लेडीज बैठी हैं, मैं सबसे यही कहूंगी कि वो अपने पार्टनर का जरूर यहाँ पर सहयोग करें। मैं यहाँ पे अपने बारे में बताऊंगी। हमें सर ने आज टॉपिक दिया था कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, थोड़ा सा आप बताएंगे। तो मैं यहाँ पे हम करते हैं। सबसे पहले जो मैं जो करती हूँ वो मेरा काम है। जैसे हम अपने 300 पीवी करने का हमारा टारगेट होता है, तो मैं अपने आसपास में सभी लोगों को जो अपने प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं पहले अपने बारे में बताती हूँ कि मैं ठीक हुई हूँ तो आप भी हो सकते हैं। तो शेयर करती हूँ 300 पीवी का, फिर कोई हमारे सामने दिक्कत नहीं आती। हम शाम को daily अपनी जो है यहाँ बनाते हैं। तो मैं इनका लिस्ट बनाने में पूरी तरह से सहयोग करती हूँ। कुछ लोगों को ये भूल जाते हैं, लेकिन मैं उनको याद करके अपनी लिस्ट जो है रोज जो है बनवाती हूँ। उसके साथ साथ जब हमें सुबह फील्ड में निकलना होता है, तो शाम को हम मैं प्लानिंग करती हूँ कि सुबह क्या बनाना है, बच्चों के लिए क्या बना के रखना है, उसके बाद हमें टिफिन में लेके क्या जाना है।
हम हमेशा जब भी फील्ड में जाते हैं तो हम अपने साथ टिफिन लेके जाते हैं। हमें फिर ये इशू नहीं रहता कि हमें कहाँ खाना मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारा काम, हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ काम पे रहता है। और हमें जहां भी मौका मिलता है गाड़ी में बैठ करके हम वहीं पे टिफिन खा लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक, मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है। पता नहीं दूसरों के लिए होगी या नहीं होगी, हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा जो केवल फोकस होता है फिर वो सिर्फ काम पे हो जाता है। और हमें क्या सुधार करना है अपने आप में। हम जब दोनों किसी की मीटिंग लेते हैं या काउंसलिंग आपस में करते हैं तो हम एक दूसरे पे निगाह रखते हैं, हम उसके बारे में उसको पूरी तरह सुनते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, हम आपस में क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोई थोड़ी सी कमी होती है तो हम आपस में उसे डिस्कस करते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि यहाँ कमी रह गई थी, ये हमने गलत बोला या हमने नहीं बोला। आपस में हम डिस्कस करते हैं, फिर उसमें हम सुधार करते हैं। तो ये हमारा मेरा थोड़ा सा जो है, मैं अपने बारे में मैंने बताया। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक मैसेज महिलाओं के लिए जरूर दूंगी, लेडीज के लिए, क्योंकि लेडीज इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि वो ही घर में यूज करती है, वही बाहर जो इसको अच्छी तरह से बता सकती हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। छोटे छोटे काम करके भी वो एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे लगाने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। और आज की नारी सब पे भारी, ये वैसे ही नारी के बारे में इतिहास गवाह है। सभी जानते हैं कि नारी मतलब लेडीज कभी भी किसी से पीछे नहीं रही। चाहे वो कितना भी टफ समय रहा हो, कितना भी टाइम खराब रहा हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो रण का क्षेत्र हो, चाहे वो कर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, नारी ने अपने आप को कभी भी पीछे नहीं रखा। हमेशा उन्होंने अपने आप को आगे रखा है। जैसे कि लक्ष्मीबाई, सावित्री बाई फुले, मैरी कॉम, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, और किस किस का नाम लूं। तो बहुत सारी लेडीज हैं, द्रौपदी मुर्मू, कोई भी क्षेत्र हो कभी भी उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं रखा। और अभी अभी फिलहाल ही जो सभी जानते हैं कि कर्नल व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने कैसे मतलब जो है इतने टफ टाइम में ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब कराया। तो जब वो लेडीज देश के लिए इतने बड़े बड़े काम कर सकती हैं, देश के लिए इतना बलिदान दे सकती हैं, तो क्या हम अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने समाज के लिए क्या इस वेस्टीज को नहीं कर सकती? जरूर कर सकती हैं। बस जरूरत है एक निर्णय लेने की, एक निश्चय लेने की। हमारे यहाँ पर और हमारे परिवार के यहाँ पर सभी सपने पूरे हो सकते हैं, सिर्फ हमें एक निश्चय लेने की जरूरत है, एक निर्णय लेने की जरूरत है। तो मैं यही कहूंगी कि हमारे और आपके सभी सपने यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। बस हमें सिर्फ एक निश्चय लेना है और हमें एक थोड़ा सा अपने मन में ठानना है कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है। तो मैं जाते जाते दो पंक्ति यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगी। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो थैंक यू, विश यू वेल। बस मेरा पार्ट अब खत्म होता है, मैं सबको हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सावित्री मैम। एक जोरदार मतलब आपने जो बताया लोगों को, और इतना मोटिवेट मुझे करती रहती है। और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे ऑडियंस बैठे हैं, हमारे लीडर्स बैठे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ उनको इस से मिला होगा। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आप इत्तेफाक से आए, जबरदस्ती आए, जैसे भी आए, लेकिन आप आ गए, है ना। क्योंकि मैं कहूंगा कि जिंदगी में जब हम कोई भी हर जिंदगी में आदमी चुनाव करता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं कुछ भी बनूंगा, तो एक वो ना एक पहले से क्लियर होते हैं मैं वहां जाऊंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक भी लोग इत्तेफाक से ही आते हैं। और यहाँ जो लोग इत्तेफाक से आते हैं, मैं समझता हूँ वो लोग अगर चाहे तो वो लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ ये इत्तेफाक शायद ऊपर वाले की मर्जी से है। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते आपकी, मैं वेस्टीज करूंगा, मैं ये करूंगा, आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं। दोस्तों, मैं भी ऐसा ही था। मैं बताऊं तो 26 साल हो गए मुझे गवर्नमेंट जॉब में। मैं एक राजकीय कर्मचारी हूं और उस जॉब को झेल रहा हूं, कर रहा हूं। मुझे पता था कि जॉब से सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस था। बिजनेस करते थे फादर, उसके बाद छोटे भाई ने संभाला, और हम चार भाई हैं, जिसमें से एक बिजनेस संभाल रहे हैं और तीन बाकी गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब में जब आया तो मैं उन लोगों को देख रहा था जिनको 20 साल हो गए थे जॉब के अंदर।
और मैं देख रहा था उनकी जिंदगी को, वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो सबकी जो स्कूटर होती थी वो रिजर्व में होती थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी, लोन की जिंदगी चल रही थी। तो बड़ा मस्त था उनके साथ। तो मैं देख रहा था अपने भविष्य को कि सुंदर वीर तेरा भी हसरी यही होने वाला है। तो कुछ मैंने किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं टॉपर रहा हूं इंटर से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक अपने कॉलेज का। तो मैंने कहा यार मेरी लाइफ में ऐसा ही चलेगा तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। तो मैंने कहा कुछ और करते हैं। तो दोस्तों जिंदगी में बहुत सारे काम किए। इवन जॉब के साथ साथ हम दोनों ने मिलकर के एसटीडी बूथ भी चलाया जब हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि हमें पैसा चाहिए था। और पैसे के बिना दोस्तों, लोग तो कहते हैं पैसा क्या करना है, पैसा क्या करना है, कहाँ लेके जाना है, लेकिन पैसा तो हमें यही के लिए चाहिए। बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े एयरलाइंस, बहुत बढ़िया बढ़िया शोरूम, वो सब हमारे और आपके लिए बने हैं, वो इंसान के लिए बने हैं। तो फिर मैं क्यों नहीं। यही लगता था जब कोई अच्छी गाड़ी जाती थी तो ये मेरी क्यों नहीं है। मैं जो चला रहा है उससे देखने में भी बेकार नहीं हूं, मैं पढ़ाई में भी ठीक हूं, तो मेरे पास क्यों नहीं है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक सही रास्ता नहीं था, मुझे एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, जिस कारण मैं भटक रहा था। और दोस्तों वो भटकाव खत्म हुआ जब मेरे घर पे देवदूत बनकर के विपिन शर्मा जी, मेरी अपलाइन, मेरे घर पे आए। और जब उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया तो थोड़ा सा एक ईगो टाइप था। मैंने कहा मैं पहले भी नेटवर्किंग कर चुका हूं इस तरीके से, तो मैंने ज्यादा तवज्जो इस बारे में नहीं दी उनको। लेकिन काम तो मुझे समझ में आ गया था, हाँ वेस्ट चीज है, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन मैंने उस समय नहीं कहा और मैं ऐसे ही मतलब मना कर दिया एक तरीके से। तो विपिन शर्मा जी उठे, चल रहे यार इनके बस का नहीं है, चलो। तो मैंने कहा यार इन्होंने मनाने का प्रयास भी नहीं किया है, मैं तो एक लीडर था, मनाने का प्रयास नहीं किया, तो मैं यहाँ रहा और वो चले गए। उसके बाद क्या होता है कि हम अगले दिन इनके घर पहुंच गए। मैं कहा यार कुछ तो बात है बंदे में। हम घर पहुंच गए तो मैंने कहा सर बताओ प्लान क्या था, क्या बता रहे थे, क्योंकि उस समय तो सब ऊपर से जा रहा था। फिर इन्होंने बताया ऐसे ऐसे करके, तो स्पेशली हमने शुरुआत करी हेल्थ से। दोस्तों क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब आप यूज करेंगे। वाइफ ने जैसे बताया गठिया भाई, तो मैं बताऊं हम मेंटली और धन से भी बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत पैसा लगा चुके थे, आराम नहीं आ रहा था। और आज मैं थैंक्स करता हूं अपनी अप्लायंस का, और थैंक्स करता हूं वेस्टीज का, और इन प्रोडक्टों का जो यूनिक और ऐसे प्रोडक्ट है जो जादुई हैं। दोस्तों केवल और केवल विश्वास करने की जरूरत है। इन प्रोडक्टों ने दोस्तों मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। आज ये मेरे साथ हर जगह, हर जगह नहीं तो खाना पीना सब कुछ, ऐसी सारी चीजें बंद थी जो हम खाना पसंद करते हैं, सारी चीजें बंद थी। तो बहुत हेल्थ के बारे में मिला। फिर वेल्थ के बारे में जब जानना शुरू किया और समझ में आया तो 7वें महीने में क्राउन कर दिया। क्योंकि जो जोश विपिन सर भरते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लीडर बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मेरी ऐसी अपलाइन मिली है। उन्होंने बताया कि आप बहुत काम कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो। उनसे विजन लिया और काम करना शुरू किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, करते रहे। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि लोग हार मान जाते हैं कई बार, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। अभी कोरोना आया तो झड़ गए लोग हैं, लेकिन टीका वही रहेगा जिसने इस बिजनेस की एजुकेशन को सीखा है उसके ऊपर। दोस्तों और इस बिजनेस के अंदर अगर हमने ज्वाइन होने के बाद ओनरशिप नहीं ली तो ये बिजनेस हम हमारे लिए नहीं है। ओनरशिप कौन लेगा? जो मालिक बन के काम करेगा, जो डिपेंड नहीं रहेगा वही काम करेगा। और जो आदमी यहाँ कंधे पे हाथ रख के लगा रहेगा, कंधे अपलाइन की गोद में पड़ा रहेगा, तो वो आदमी कामयाब नहीं। हमने शुरुआत से ओनरशिप ली और काम करना शुरू कर दिया। और जहां प्रॉब्लम आई वहां अपलाइन को यूज किया, उनसे सलाह ली, उनसे मशवरा किया, हम करते चले गए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरा बिजनेस है। क्योंकि अगर सपने मेरे हैं तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अपलाइन काम कर देगा या डाउनलाइन काम कर देगा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सुंदरवीर सिंह डटा रहा। और आज यही कारण कि आपके सामने एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में बैठा हूं। 1-1 लाख रुपए की इनकम को टच किया। मैं हमने बताया विदेश यादें, जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वो चीज की शुरुआत हो चुकी है। और मैं भी कुछ नहीं हूं। मैं मानता हूं बहुत मैं तो बहुत अभी छोटा हूं, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। लेकिन जो छोटे छोटे काम हमने किए, विपिन सर ने हमें बताया, हमारे अप्लाई ने बताया, कुछ पहला एक्सपीरियंस था, तो वो मैं आज प्रैक्टिकली बातें आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप भी शेयर
उसको यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, एक ड्रीम देखा कि अब मेरा ये ड्रीम है, मुझे 3 साल में ये पाना है, 2 साल में ये पाना है, 1 साल मुझे ये पाना है। मैंने ड्रीम के ऊपर काम किया और उसको इसका एक गोल बनाया। हमने उसको टाइम दे दिया कि भाई फला डेट को हम ये काम करेंगे, और जब गोल बनाया तो ऑटोमेटिक एक्शन स्टार्ट हो गया। कई बार हम कहते थे मेरे को मर्सिडीज चाहिए, या मेरे को ओडी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हम उसकी कोई डेट नहीं देते। डेट नहीं देते तो जिंदगी में कभी आती नहीं। सोचने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और हमने उसको डेट दिया, उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिया। तो छोटे छोटे मैं काम करता हूं। मैं बताऊं, मैं अपनी टीम से बहुत प्यार करता हूं, अपने से भी ज्यादा अपनी टीम से प्यार करता हूं। और मैं हमेशा उनके लिए सोचता रहता हूं क्या करना है। उनके साथ 1 to 1 हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, चाहे वहां मेरा कितना पेट्रोल लग रहा है मैं नहीं देखता। मुझे चाहिए कि मुझे उसका चेक चाहिए, मुझे उसको आगे बढ़ाना है। तो उनके साथ 1 to 1 जाकर के दोस्तों शुरुआत में होम मीटिंग होम मीटिंग करते हैं उनके साथ, और छोटे छोटे सेशन। होम मीटिंग में हम, विपिन शर्मा जी ने बेहतरीन हमें प्लान चार्ट जो हमारा है उसके जरिए हम बात करते हैं लोगों को उस प्लान के बारे में, इजीली वो डुप्लीकेट हो जाता है। छोटी छोटी होम मीटिंग को हम हर ग्रुप में, हर टीम में अपनी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनका गोल सेट कर देते हैं कि भाई इस महीने आपको कितनी इनकम चाहिए। क्योंकि अगर इनकम को हम सेट करेंगे तो उसके माइंड में बैठेगा अच्छा मुझे 10,000 आना है, मुझे ये काम करना है, बात खत्म। लेवल भी अपने आप आ जाता है। अगर हम उसकी इनकम को सेट कर दे, भाई इस महीने तुझे 2600 बीवी करेगा तो 7-8 हजार 10,000 का चेक आएगा, सिल्वर करेगा साइड से करेगा तो 8,000 10,000 का चेक आएगा। इनकम को उसकी सेट करते हैं, उसके साथ साथ उसके साथ पर काम करते हैं। हमने दोस्तों काम करना शुरू कर दिया। और अभी जब से आप लोगों के सहयोग से, अभी जैसे ही हमें हेल्थ चेकअप कैंप के बारे में पता चला कि ये मशीन है और बहुत अच्छा काम करती है, तो दोस्तों जादुई रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। अब से लगभग 7-8 साल पहले मैं एक प्रोजेक्ट में था, वो भी हेल्थ का ही था। और वहां पे मैंने एक मशीन ली थी उस समय 25,000 रुपए की। वो मशीन को धूल लग गई थी, वेस्टीज में आने के बाद भी वो रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही यहाँ मुझसे फिर से याद दिलवाया गया, जैसे हनुमान जी को ना उसकी पावर याद नहीं है, लेकिन जामवंत जी ने जब दिलवाया याद, यार ये तो बहुत बड़ी मशीन है, ये तो बहुत बड़ा काम कर देती है। जैसे ही वो मशीन उठाए, हेल्थ चेकअप हुआ। अभी मैं बताऊं तो कल की बात, कल ही गए थे, परसों परसों हम गए थे रुड़की, और वहां पे जब हमने हेल्थ सेशन शुरू किया, बिल्कुल वो हमारे ब्राउन डायरेक्टर थे और बहुत हल्का ही काम करते थे, लेकिन एक ही उस प्रोग्राम के अंदर मैं बताऊं 10 लोगों के हेल्थ चेकअप किए, और 25,000 का बिजनेस एट प्रेजेंट वहां से निकला। मैंने कहा तो जादू हो गया। तो दोस्तों ये, इस बात को अगर आपकी अपलाइन बोल रही है तो मान लो बस, उसमें इफ बट मत लगाओ। और आपको मशीन नहीं भी आती है तो भी आप जाओ एक बार अपलाइन सीख लो, क्योंकि दूसरे आदमी को कुछ पता नहीं है। और वो मशीन इतनी ईजी है, वो अपने आप बता रही है कि रेड पे पहुंच रहा है कि वहां पे ग्रीन पे पहुंचा हुआ है। बहुत ईजी है। तो मशीन ने हलचल मचा रखी है, मेरी टीम में मशीन आना स्टार्ट हो गई है, और भी हर हफ्ते में, हर महीने में मशीनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने फोकस किया और इससे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। उसके साथ साथ हमने, क्योंकि मेरा ज्यादातर काम एग्रीकल्चर में चलता है, मैं एग्री डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं बताऊं तो मुझे बड़ा मजा आता है एग्रीकल्चर में। जब किसान के साथ, कई लोग कहते हैं सर आप कैसे निकाल लेते हो 50-50 हजार का ऑर्डर, 20-20 हजार का, हमसे तो कोई एग्री एटीट्यूड नहीं ले रहा। मैंने कहा एक विश्वास अपने अंदर रखो तो हो जाएगा। तो जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं अपनी टीम को छोटे छोटे हेल्थ गांव में जाकर के, बीएड गांव में जाकर के उनको कुछ डेमो के जरिए जब हम विश्वास के साथ उनको बताते हैं ये होने वाला है, तो दोस्तों उनको विश्वास हो जाता है और वो प्रोडक्ट लेते हैं। मेन चीज है हमारा रिलेशन किस तरीके से बन रहा है। अगर मेरा रिलेशन मेरे किसान के साथ या मेरे कस्टमर के साथ अगर अच्छा है, अगर मैंने उसका विश्वास जीत लिया, तो 100% वो आजीवन हमें पीवी देगा, हमें बिजनेस देगा। लेकिन अगर मैं खाली पीवी के लिए जा रहा हूं तो वो मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मेरा लालच वहां पे आ गया। अगर हम बिना लालच के लोगों के पास जाए तो दोस्तों काम तो ऑटोमेटिक होगा। एग्री सेशन हम छोटे छोटे कर रहे हैं, टीम में कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। आप भी करेंगे तो आपको भी आएंगे। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, पूनम मैम हमें हमेशा बताती रहती है कि आप ब्यूटी का सेशन रखो, आप ब्यूटी का सेशन रखो, आप अपने घर में ही शुरुआत करो। तो पहले हम नहीं करते थे। मैं बताऊं तो 2-3 साल तक शुरुआत के हमें ब्यूटी का ये खुद भी ज्यादा यूज नहीं करते थे, जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया ब्यूटी का सेशन, तो मैं बताऊं तो हर महिला सुंदर दिखना चाहती है। और अगर उसको ये पता चल जाए ना कि इससे ये होगा क्रीम से,
है ना। ब्लेमिश जेल से अगर वो दाना खत्म हो सकता है, अगर उसको ये क्लियर हो जाए ना, और वो विश्वास आप दिलवा दो, तो ब्यूटी सेशन से भी बहुत बड़े पीवीआर। और खुद गौतम बाली जी कहते हैं, अगर आप 3 कैटेगरी में फोकस कर दो, सबसे पहली हेल्थ कैटेगरी, दूसरी ब्यूटी कैटेगरी, और तीसरी एग्री कैटेगरी, इनके ऊपर फोकस कर दो, तो आप जो चाहे वो विन कर सकते हो। तो हमने इन्हीं 3 चीजों के ऊपर फोकस किया, इन्हीं 3 चीजों के ऊपर हम बातचीत करते हुए अपनी टीम को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इस चीज को करेंगे तो बेशक आप लोगों की भी जो आपके ड्रीम्स है वो पूरे हो जाएंगे। उसी के ऊपर हम धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और उसको पूरी कंपनी भी बोलती है, लेकिन कई बार ना हम बात को मानते नहीं। दोस्तों, फास्ट 8% की ऑफ द सक्सेस इन वेस्टीज, है ना। फास्ट 8 मतलब एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको करना शुरू कर दो और उसी के ऊपर फोकस करो। नया व्यक्ति आया, उसको फास्ट एट और स्टेज, फास्ट एट और स्टेज, फास्ट एट और स्टेज, दोस्तों भरमार हो जाएगी आपकी टीम के अंदर। आपके हर लेवल अचीव हो जाएंगे, आपकी हर इनकम जो आप चाहते हो इनकम, दोस्तों आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे विपिन शर्मा जी हमेशा ये नारा देते हैं, फास्ट एट, डीप में जाकर के फास्ट एट करो। हम नीचे जाते हैं, नीचे नीचे नीचे, कौन नया व्यक्ति जुड़ा, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। और दोस्तों, अगर आप सही तरीके से उसके यहाँ एक होम मीटिंग रखें, किसान है तो एग्री सेशन रखें, महिला है तो ब्यूटी सेशन हेल्थ का रखें, मैंने देखा है कि एक होम मीटिंग से एक आदमी फास्टेट चला जाता है। क्योंकि 10,000 का बिजनेस कुछ भी नहीं होता अगर 5 7 10 लोग आए तो कुछ भी नहीं है। और आज तो टाइम ऐसा है कि हर आदमी अच्छा होना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, किसान भी ये चाहता है मेरी पैदावार बढ़े। बस आप सही इंटेंशन के साथ अगर हम सामने वाले से बात करते हैं, तो एक होम मीटिंग से एक फास्ट एड निकलता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं दोस्तों डेली एक होम मीटिंग भी करूं, अगर 2 दिन में भी एक होम मीटिंग करूं, आप सोचिए एक एक आदमी 10 10 15 15 फास्ट एड निकाल सकता है, अगर चाहे तो, अगर अपनी पे आ जाए तो। लेकिन हम ना अपनी पे आते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, है ना। तो मैं चाहूंगा कि हम अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए इस चीज को दोस्तों फास्ट एड को जरूर करें, उसके ऊपर फोकस करें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे तो अपलाइन इतनी जबरदस्त हैं, उन्होंने फास्ट एड के लिए ऑफर दे दिया टीम को, पूरी टीम को, कि जो फास्ट एड जाएंगे और जो आदमी इतने लोगों को फास्ट एड लेके जाएंगे, एक टारगेट दे दिया भाई, 6 महीने में आप मात्र 15 करो, जो 30 करेगा हस्बैंड वाइफ के साथ 2 दिन और एक रात का आपको ट्रिप फ्री मिलेगा। मैंने कहा सोने पे सुहागा। हम अपनी टीम के लिए भी दोस्तों, मैं पर्सनल लेवल पे भी, अब पता नहीं ये बात सही है या नहीं, लेकिन मेरे को रिजल्ट आ रहा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूं। सॉरी। मैं पर्सनल लेवल पे अपनी टीम के लिए फास्टेट पे मैं दोस्तों कुछ ना कुछ ऑफर निकालता हूं, चाहे वो प्रोडक्ट दे दूं, चाहे वो बैग दे दूं, कुछ भी ऑफर मैं निकालता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये ऑफर लेकर के कोई फास्टेट जा रहा है, तो उसको एक एक्स्ट्रा इनकम आ गई, एक गिफ्ट आ गया, और उसको स्टेज पे भी जाके जाके मान सम्मान मिलता है, तो उसके अंदर एक ना भावना होती है, यार मेरी टीम के अंदर भी मैं लोगों को ऐसे अचीव करवाऊंगा। तो फास्टेज के लिए छोटे छोटे आप अगर चाहें तो इस तरह निकाल सकते हैं। मैं अपनी टीम के लिए निकालता हूं, और हमारे सर भी हमें बताते हैं कि इसको हमें निकालना चाहिए, क्योंकि ये जड़ है, जितनी ज्यादा फास्टेज उतनी बड़ी सफलता। दूसरी बात, टिकट मार्केटिंग। मेरा शुरुआत से ही फोकस रहता है, क्योंकि मैंने पहले एक सिस्टम में काम किया है, और वहां पे हमें यही सिखाया जाता है कि टिकट मार्केटिंग। टिकट मार्केटिंग क्या है दोस्तों, जैसे हम प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, वैसे आपको टिकट को शेयर करना है। टिकट चाहे वो फ्री का हो, चाहे वो पैसे का हो, वो किसी भी इवेंट का टिकट है, अगर आप जाकर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, FORM, तो निश्चित रूप से आप वहां टिकट सेलिंग कर पाएंगे। और चिंता मत करिए, क्योंकि मैं शुरू शुरू में जब मैं जाता था तो टिकट नहीं सेल होता था, लोग नहीं लेते थे, लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, तो दोस्तों वो टिकट निकलना भी स्टार्ट हो गया। अब अपनी टीम को भी हम उसमें डुप्लीकेट कर रहे हैं, क्योंकि टिकट मार्केटिंग एकदम एक पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं कहूंगा। और अगर आप टिकट मार्केटिंग में माहिर हो गए, तो आपको जब इवेंट हो रहा होगा, उस समय आपको बाहर खड़े होकर के कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री खड़े होंगे। और अगर आपने टिकट लोगों को ऐसे ही दे दिया, या अंदाज से ले लो, उन्होंने कहा जी मैं आपसे ले लूंगा, तो वहां आप खाली फोन करते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, आने वाले लोग नहीं रहेंगे।
तो उसके ऊपर मैं काम करता हूँ, टिकट मार्केटिंग के ऊपर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों को इवेंट के उसके बारे में बताता हूँ तो वो प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, मीटिंग्स हैं, हम दोनों, मुझे नहीं लगता कि पिछले लगभग 6 सालों में हमने कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग कंपनी की हो, प्लान के माध्यम से हो, हमने कभी आज तक छोड़ी होगी। हाँ, अगर हम इस स्टेट में नहीं है तो हम कहीं बाहर हैं तो नहीं आएंगे। तो चाहे कोई आया या नहीं आया, विपिन सर, मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी शुरुआत थी और मैं ऑफिस में आता था, मैं 2-2 घंटे हम दोनों खड़े रहते थे पीछे, और मैं देखता था बहुत सारे लीडर्स, उनकी वजह से भी मैं सफल हुआ हूं, उनको देखता था, यार ये क्राउन हो गया, ये डायमंड है, ये स्टार है, और मैं यहीं खड़ा हूं। लेकिन हमारे साथ कोई नहीं आता था, बस हम दोनों खड़े रहते थे। तो वहां जब जाते थे तो एक आग लेकर के आते थे अपने अंदर, और वो जो आग है उसी आग ने फिर दोस्तों बड़ा कर दिया। मैंने कहा मुझे भी एक दिन स्टेज पे जाना है। मुझे पता नहीं आप लोगों को लगती नहीं, मुझे तो बहुत लगती थी। जब मेरे पास कार नहीं थी, मैं बाइक पे चलता था, तो दोस्तों मुझे तो लगती थी। पता नहीं आपको लगती कि नहीं लगती। जब मैं बस में पकड़ के कहीं खड़ा है, 2-2 घंटे 3 घंटे करते हैं, तो मुझे पिंच होती थी वो बातें। मेरा बच्चा कोई डिमांड करता है और वो पूरी नहीं करता, तो मुझे लगता था यार तूने जिंदगी में क्या कमाया। दोस्तों ये पिंच होनी चाहिए बातें आपको भी। अगर होंगी तो दोस्तों निश्चित रूप से सफलता हमारे कदमों में आएगी आएगी, क्योंकि उसके ऊपर फिर हम गोल बना के एक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं करता हूँ टीम के अंदर। उसके साथ साथ मैडम ने जैसे बताया शेयर द प्रोडक्ट, तो ये मेरा बहुत बेहतरीन पार्ट है। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, या मैं तो यार प्रोफेसर हूँ, या तो मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बेचूंगा क्या ये स्पाइरुलिना नोनी, मैं बेचूंगा क्या, या मैं किसी को ये पेस्ट दूंगा क्या? दोस्तों शर्माना नहीं है, क्योंकि जिंदगी में बड़ा वो है जो बेचता है। और हम क्या करते हैं, हम बेचते तो हम बड़े हैं, हमें बिजनेसमैन ही बेचता है। तो यहाँ हम शेयरिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर मेरा बहुत शेयरिंग होता है, हेल्थ में बहुत शेयरिंग होता है। तो शेयर जो हमारा सिस्टम का जो दूसरा हमारा पॉइंट है, शेयर द प्रोडक्ट, दोस्तों इसके ऊपर आप सोचिए कि हम काम करते नहीं, मैं करता हूं तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप भी एक बार लग जाइए, नहीं शेयर हो रहा कोई बात नहीं, आप लेकिन फील्ड में जाइए, जाएंगे तो ऑटोमेटिक निश्चित रूप से रिजल्ट आएंगे। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा, जैसे मैंने बताया ओनरशिप, ओनरशिप दोस्तों खाली कहने से नहीं होती। जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना में हम लोगों को एक डिजिटली मीटिंग जो आज हम कर रहे हैं जूम मीटिंग के बारे में, हमें पता चला कि ऐसे भी मीटिंग होती है। पहले तो सोचा भी नहीं था क्या हम ऐसे ऑनलाइन बात करेंगे। इस समय हम दोस्तों 160 लोग आपस में बैठे हुए अलग अलग क्षेत्र से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मेरी बात से हो सकता है किसी की, एक आदमी की जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए, तो मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। आपकी बातें मैं सुनता हूं, हम एक दूसरे के साथ इस मंच पे आते हैं, जूम के मंच पे, तो घर में बैठ के हम और क्या करते हैं, रील देखते हैं, ये इधर उधर की बात करते हैं। अगर हम जूम मीटिंग अपने अपने लेवल पे स्टार्ट कर दें, अपलाइन का तो बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा मंच दे दिया जहां पे हम सैकड़ों लोगों को सुन रहे हैं। लेकिन हर वो लीडर, चाहे वो ब्रॉन्ज ही है, उसकी टीम में चाहे 5 लोग है, अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट करे, चाहे वो महीने में 4 करे या 2 करे या 1 करे। दोस्तों मेरी जूम पे अब से लगभग 2-3 साल हमें हो गए विपिन सर, तब से हमारी लगातार 3 हो गए, 3 साल हो गए, तब से आज तक हफ्ते में हमारी 2 मीटिंग चलती है, मंगलवार और शनिवार। दोस्तों उसमें हम अपने ही लोगों को थर्ड पार्टी करके यूज करते हैं कि आज प्लान आप दिखाओगे, आज प्रोडक्ट आप बताओगे, आज प्रोफाइल के बारे में आप बात करोगे। ऐसे करके हम एक दूसरे का बढ़ाते, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, मंच पे आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो मीटिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। इससे लोगों में सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मुझे बहुत फायदा मिला। मैं सारे आज वो टिप्स बता रहा हूं जिसकी वजह से मुझे ग्रोथ मिली। हो सकता है ग्रोथ आपको भी मिले, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आप एक शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। मैं बात करूंगा दोस्तों, लिस्ट के ऊपर बात करूंगा। कई लोग मिलते हैं, मेरी टीम में मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, सर मेरी तो लिस्ट खत्म होगी, लोग है ही नहीं। मेरे जितने रिश्तेदार थे मैंने सबको बता दिया, और किसको बताऊं, और तो कोई सुनता ही नहीं है, रिश्तेदार बात मानते नहीं, परिवार वाले बात मानते ही नहीं है। तो विपिन सर हमेशा हमें वीडियो वगैरह भेजते रहते हैं। तो एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा था कि ये बताओ कि तुम्हारे जानने वाले कितने हैं, इतने से, और इस दुनिया में लोग कितने, बहुत सारे।
तो तुम भाई इस कोने में क्या कर रहे हो, जहाँ चंद लोग हैं वहां जाओ ना, जहाँ भीड़ पड़ी है, इधर बैठ के क्यों रो रहे हो। तो वो जो स्ट्रेंजर है दोस्तों, ये करते करते आएगा। अगर स्ट्रेंजर से बात करने की कला आपके अंदर आ गई तो आपकी लिस्ट जीवन में कभी खत्म नहीं होगी। एक बार मुस्कुराइए तो सही लोगों के साथ जाकर के, एक बार उनसे उनके हालचाल पूछिए तो सही। वो अंदर से बहुत परेशान है, वो चाहता है कि उसे कोई प्लेटफॉर्म मिले। और दोस्तों बहुत सारे अजनबी लोगों को मैंने टच किया, अपनी टीम में भी हैं, आ रहे हैं। और कौन आदमी क्राउन बन जाएगा, कौन डीसीडी बन जाएगा, कौन डीयूसीडी बन जाएगा पता नहीं है, केवल हमने टच करना है। तो लिस्ट के ऊपर दोस्तों काम करना बहुत जरूरी है। इसमें मेरी वाइफ बहुत मदद करती है लिस्ट के बारे में। मैं भूल जाता हूँ लिखना लिस्ट में, तो वो मुझे याद दिलवाती है और फिर हम उसके ऊपर प्लान करते हैं। मैं बात करूंगा अपलाइन के साथ काउंसलिंग। अपलाइन के साथ काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर मैं ही चौधरी बनूंगा तो काम नहीं चलेगा। मुझे अपनी टीम के ब्रॉन्ज एंड अबव या कोई नया व्यक्ति भी आ रहा है, अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना ही चाहिए। क्योंकि जो मैं दे सकता हूं तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन मेरी जो अपलाइन है उसी की वो बात मानेगा, हमारी बात को कम वैल्यू देता है। तो हमारी टीम की, हमारी जो काउंसलिंग है, हमारी टीम की जो कोर टीम है, उसकी अपलाइन से काउंसलिंग मैं करवाता रहता हूँ। जब भी मौका मिलता है, जूम के जरिए, फिजिकली, और जितने भी और भी लीडर्स हैं उनसे भी मैं काउंसलिंग करवाता रहता हूँ। तो काउंसलिंग से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता, अच्छा मेरे इस लीडर के अंदर ये कमी थी, ये नहीं कर रहा, मुझे तो बता नहीं रहा था लेकिन वहां पता चल गया। तो अब मैं फिर उसी तरीके से काम करता हूँ अपलाइन काउंसलिंग के ऊपर। और दोस्तों ऐसे छोटे 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 काम करके अगर हम बड़ा सपने को अचीव कर सकते हैं तो फिर क्यों ना करें हम ये काम। हमारे सामने कौन सी दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है। दोस्तों आज की तारीख में मैं बताऊं, आज की तारीख में लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। उसके पास है कुछ नहीं लेकिन दिखावा बहुत कर रहे हैं। और दोस्तों दिखावा है ना, वो दिखावा चंद समय का है, लोगों को पता चल जाता है दिखावा कर रहा है या एक्चुअल है। एक बार क्या था, दो दोस्त थे, एक छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की होगी, 2 मिनट की। एक बार दो दोस्त थे और दोनों गांव में रहते थे, बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा यार चलो काम करते हैं कुछ। तो एक जो है व्यापार करने के लिए बाहर निकल गया और दूसरा गांव में ही अपनी खेती बाड़ी संभाल रहा था। तो जो बाहर चला गया वो कभी कभी फोन वोन कर लेता था, और भाई कैसा चल रहा है, पहले बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पूरा। उधर वो अपने बिजनेस में लीन था, बिजनेस को बढ़ा रहा था। वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया, लाखों करोड़ों रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनकी हमेशा जो बात होती थी फोन पे या चिट्ठी के जरिए उनकी बात होती थी, वो हमेशा ही कहता था, जब वो उससे गांव वाले से पूछता था, यार बहुत मस्त, बहुत मजा आ रहा है, तू बता तू कब आएगा गाँव। वो हमेशा उसको इनवाइट करता था, वो शहर में उसका बड़ा बिजनेस हो गया था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार उसने सोचा कि चलिए यार दोस्त से मिल आता हूँ, लगभग 10-15 साल हो गए, बहुत लंबा समय है। उसने कहा भाई मैं आ रहा हूँ। कह लगे चलो ठीक है आ जाओ यार, बहुत दिन हो गए मुलाकात करे हुए। तो अब उसका आने का तिथि बिल्कुल तय हो गया। तो उसने कहा भाई देख मेरा दोस्त आ रहा है, बचपन का दोस्त है, और उसके सामने बिल्कुल बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अपनी पत्नी से कहा कि भाई देख जैसे जैसे मैं बोलूँ ना, तू वैसे वैसे ही बोलना। मैं अगर तेरे से कोई चीज मंगाऊं ना, तो तू ये बोला कर कि जी कौन सी लेके आऊं, दिल्ली वाली, मुंबई वाली या कलकत्ते वाली। बस ये बोलना है तुझे, और कुछ नहीं बोलना, है ना। तो उसने कहा जी ठीक है। वो बेचारी सीधी सादी थी, उसने कहा जो पति देव कह रहे हैं वही ठीक है, इनका दोस्त आ रहा है तो इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। अब वो गांव में आया तो बहुत ठाट बाट हुए, बातचीत हुई, बैठ गए। तो बाहर आंगन में बैठ गए, चारपाई में बैठे थे। तो उसने कहा यार चलो गांव घूम के आते हैं, काफी समय हो गया, और गांव को देख लेते हैं आज, कहाँ कहाँ हम खेलते थे, वो कौन सा स्कूल था, कौन सा तालाब था। उसने कहा हाँ चलते हैं। उसने कहा अरे रामकली, जो भी नाम था, मैं अरे रामकली एक काम करना, मेरी जरा वो टी शर्ट लेके आना। उसने कहा जी सर ठीक है, कौन सी लेके आऊं, दिल्ली वाली, मुंबई वाली या कलकत्ते वाली। उसने दोस्त वो चक्कर है कि यार दोस्त के पास तो बहुत पैसा है, ये तो बड़े बड़े ब्रांड पहनता है। तो वो अंदर खुसर पुसर कुछ करती रही, आई तो है नहीं। और ये देखता रहा। उसने कहा कि चलो यार चलते हैं और घूम के आते हैं। उसने कहा अरे जरा मेरे जूते लेके आना। उसने कहा जी कौन से लेके आऊं, दिल्ली वाले, मुंबई वाले या कलकत्ते वाले। यार वीआईपी चीज इस्तेमाल करता है भाई, दोस्त का तो बड़े ठाट बाट है। दोस्तों ऐसे चलता रहा। और
कभी उसने ट्राउजर मंगवाया, पैंट मंगवाई, तो उसने फिर से वही सवाल किया कि कौन से लेके आऊं जी, दिल्ली वाले, मुंबई वाले या कलकत्ते वाले। अब ऐसा करते करते वो जो दोस्त था, काफी देर होगी, उसने कहा यार अभी भाभी जी तो आई नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। उसने कहा ऐसा कर, अंकल को बुलवा दो, अंकल जी के साथ बात करते हैं, अंकल को बुलवाओ, उसके मतलब जो उसके फादर थे। उसने कहा अरे रामकली जरा पापा को भेजना। उसने कहा जी कौन से वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले या कलकत्ते वाले? तो दोस्तों, उस दोस्त को समझते हुए देर नहीं लगी कि मेरे दोस्त का कैसा अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, हमें चेक करना पड़ेगा। आज मैं बताऊं, जो लोग शहर के अंदर रहते हैं ना दोस्तों, कम से कम 50,000 से 1 लाख की इनकम चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अपने आप को चेक करो कि हम कहाँ हैं। दोस्तों एक चपरासी की भर्ती निकलती है अभी हरियाणा में, गोयल सर बता रहे थे आज ही मुझे, हरियाणा में 14 लाख लोगों ने अप्लाई किया चपरासी की भर्ती के लिए। किस कदर बेरोजगारी है। और उसमें से 90% ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। और हम क्या कर रहे हैं लोगों को, हम लोगों को एक बेहतरीन रोजगार दे रहे हैं, एक बेहतरीन अवसर मालिक बनने का दे रहे हैं। तो दोस्तों घबराइए मत, चिंता मत करिए, केवल हमें अपने आप को लोगों को प्रेजेंट करना, अपने फेस को प्रेजेंट करना है, हमारे अंदर जो पावर है उसको प्रेजेंट करना है, कंपनी को प्रेजेंट करना है, अपनी अपलाइन को प्रेजेंट करना है। जब हम लोगों को बताएंगे तो दोस्तों 10 में से 2 तो आएंगे। उस रेशियो को हम और आप नहीं बदल सकते। वो रेशियो तो 80-20 रूल है, रहेगा, हमेशा रहेगा। केवल जरूरत है तो हमें और आपको केवल लोगों तक पहुंचने की। हम ये कर सकते हैं अगर आपके सपने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने परिवार को स्विट्जरलैंड लेके जाऊं, थाईलैंड लेके जाऊं, दोस्तों अभी दुबई गए, दोस्तों मैं बताऊं तो उस जब स्टार क्रूज में बैठे ना, तो हम ऐसा एहसास कर रहे थे कि हम कौन सी दुनिया में आ गए। अरे बाप रे, 14 मंजिला, और 14वें माले पे आप दोस्तों जो लोग नहीं गए, मैं बता, 14वें माले पे पता क्या था? एक बहुत बढ़िया वहां पे वो था, जिसमें पानी वाला तालाब, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्विमिंग पूल था, है ना। अब देखो गांव के आदमी है तो चिंता मत करना, वहां स्विमिंग पूल था। और बस वहां एक तरफ डीजे बज रहा है, और उधर गौतम बाली जी डांस कर रहे हैं, उधर दीपक सूद जी कर रहे हैं, हर्षल सर कर रहे हैं, सारे लीडर्स वहां मजा कर रहे हैं, पार्टी चल रही है जबरदस्त। 14वें माले, आप सोचो कितना मजा आ रहा होगा वहां पे। और चारों तरफ समुद्र दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और वहां बीच में एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों वो अगर लग्जरी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो एक बार, सिर्फ एक बार डिसीजन लीजिए दिल से, क्योंकि अंदर से डिसीजन तो लेना पड़ेगा, जुड़ना मुद्दा नहीं है। अगर हम जुड़े हैं ना वैसे चीज में, तो फॉर्मेलिटी है। अगर हम एक बार डिसीजन लेके और 1 साल लगा देना, क्योंकि ये जो आपके सामने बैठा है ना प्रोडक्ट, भाई साहब 7वें महीने में 1,05,700 था जब अपनी आई पे आए। ये क्यों हुआ? क्योंकि अंदर जुनून था, काम करने की एक ललक अंदर है, इसलिए इस समय आप जूम के ऊपर बैठे हैं। तो आप लग जाइए अपने फोकस पे, लग जाइए अपने काम पे, और तब तक नहीं रुकना है जब तक 1 लाख क्रॉस ना कर दें। देखो मैं बताऊं, 1 लाख भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के लिए 1 लाख बहुत बड़ी बात है दोस्त। आज भी हमारे देश के अंदर 70% से ज्यादा लोग 10 से 15 हजार, 20 हजार में गुजारा करते हैं। आप सोचो कैसी लाइफ है। आप सोचो कितना कंप्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कम पैसे के लिए बहुत दिमाग चाहिए। जब कम पैसा हो और जिंदगी जीनी हो तो बहुत दिमाग चाहिए। लेकिन जब आपके पास पैसा होगा ना, वेस्टीज से आप वीएमसीएम जाएंगे ना, हैं हर्षल सर की तरह हम भी बड़ा बड़ा पैसा कमाएंगे, तो फिर टेंशन नहीं है। फिर तो खुला आप उड़ा सकते हो, कर सकते हो, है ना। तो दोस्तों, मैं अपनी लाइफ में कुछ बातें थी मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर करी, इन्हीं को मैं अपना रहा हूं, आप लोगों से सीख रहा हूं जो हमारे लीडर्स हैं, और उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके दोस्तों, ड्रीम है 2028, आप सबके सामने बोल रहा हूं एज ए वीएमसीएम, और एक 4 छल्लों वाली गाड़ी, मैं और मेरी पत्नी दोनों उसके अंदर हम ड्राइव कर रहे होंगे, और पुराना गाना चल रहा होगा, है ना। तो वो सब कुछ मिल सकता है अगर एक कमिटमेंट है, अगर हमारे प्लान साथ है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच आज के लिए।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आ, सुंदर विजी को सुन के? राइट, आपको खुद पता लग गया होगा कि क्या चीजें उन्होंने बहुत सारे टिप्स दिए। राइट, मैंने आपको बोला था ना कि सावित्री जी जो बोलते हैं वो कंसंट्रेटेड होता है। राइट, वो प्रोडक्ट हम लोग कंसंट्रेटेड यूज करते हैं तो वो कंसंट्रेटेड मैसेज होता है। रियली मैंने इनको देखा है कि टिफिन लेके आते हैं, और मैंने इनको दोस्तों काम करते हुए गर्मी के दिनों में किसी पेड़ के नीचे गाड़ी को खड़ा करके तब वहां पे खाना खाते हुए देखा है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर ये सुबह निकलते हैं तो टिफिन साथ लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी लीडरशिप होती है। फिर इन्होंने क्या बोला कि हम सविता जी ने क्या बोला कि जब हम काम करके जाते हैं घर पे जाके बात करते हैं कि आज मैंने क्या बोला, आपने क्या बोला और उन्होंने क्या बोला। मतलब एनालाइज करते हैं कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया और क्यों आया। एक इन्होंने बोला कि सुंदर जी ने क्या बोला कि मैं जॉब में देखता था कि मेरे से ऊपर वाले कैसी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों सफलता के यही सेम रूल है। यहां पे भी आपको ऊपर जो अपने से ज्यादा सफल है उनको देखना है, और जॉब में भी अपने से ऊपर वालों को देखना है। वो जैसी जिंदगी जी रहे हैं वही चीज मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी चीज आपने बताया। सुंदर जी ने बताया कि मैंने जब प्लान किया तो मैं वाकई उठ के आ गया था, मैंने मनाया नहीं। क्योंकि इन्होंने, मैं सबके सामने बताना चाहूंगा, इन्होंने क्या किया कि जब मैंने प्लान किया तो इन्होंने बोला अरे भाई मैं तो बाइनरी कंपनी में करता हूँ, 1-1 लाख की ज्वाइनिंग उठाता हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो मैं खड़ा हो गया, मैं कहा चलो मैं आज आपको चैलेंज, मैंने यही वर्डिंग बोली थी, सुंदर जी अभी बता सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई 6 महीने के बाद या तो कंपनी आपकी बंद हो जाएगी या फिर आप अंदर चले जाओगे क्योंकि लोगों के पैसे लगवाओगे तो। और ये वर्ड बोल के मैं घर पे आ गया। तो दोस्तों सुबह सुबह इनका फोन आया और ये घर पे आ गए। तो कई बार हार्ड टॉक भी करनी पड़ती है। किसी भी आदमी को अगर गलत कोई मैसेज आ रहा है, दिशा में जा रहा है, तो उसको हार्ड टॉक करके भी हमें रोकना होता है, और वाकई उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। सुंदर जी ने क्या बोला कि टिकेगा कौन, बहुत बड़े मैसेज थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूं, ये देखिए लिखे हैं मैंने। मैं अपने लीडर्स को भी सुनता हूं, अपने लीडर जो मेरे साथी हैं उनको सुनने। मैं संडे को जाता हूं मीटिंग में, जब मेरे लीडर का प्लान होता है मैं एकदम तैयार होके जाता हूं, पेपर लेके जाता हूं, क्योंकि वहां से बहुत सारे टिप्स मिलते हैं। मतलब मेरा कहने का बोला कि हमारा रडार ऑन होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि टिकेगा कौन, जो एजुकेशन लेगा वो टिकेगा। मशीन के बारे में इन्होंने बताया, चमत्कारी चीजें। मैं आपको बताऊं ये सुंदर विधि जो है, ये मास्टरी है इनकी लोगों से थर्ड पार्टी लेने की। इन्होंने बोला ना कि जूम पे ये अपने आप ज्यादा लेक्चर नहीं देते हैं, ये तीसरे लीडर को, हमारे जो दूसरे क्राउन है उनको बुलाते रहते हैं और थर्ड पार्टी लेते रहते हैं। राइट। और एक बहुत ही बढ़िया बात बोली जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं हमेशा बोलता हूँ चौधरी नहीं बनना। अपने ग्रुप के चौधरी बने तो गड़बड़ हो गई। तो सुंदर जी और सविता जी आज बहुत जबरदस्त रहा। मतलब आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया। मैं थैंक चाहूंगा यू सर, कि थैंक यू। हर्षल जी और हिरन भाई कुछ बता सकते हैं कि उनको कैसा लगा। राइट, वेलकम हर्षल भाई। सर मैंने तो कमेंट भी डाला, और रियली मतलब जो आज के सेशन में जो चीज चाहिए थी, आई थिंक हार्ट टू हार्ट टॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैम ने जो पॉइंट टच किया कि ये जो आपने अभी बात करी कि क्या चीजें हम लोग करके आज यहाँ तक पहुंचे। मतलब मैं जब सर बोल रहे थे तो वो चीजें फ्लैशबैक में चल रही थी। कई बार ऐसा होता है ना, यू गो टू द पास्ट, आप पीछे चले जाते हो कि आपने पहले कैसे किया था और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। तो आई थिंक वो सारी चीजें रिवाइव हो रही थी। और जो भी सर ने एक एक पॉइंट टच किए कि मतलब सबसे पहला पॉइंट, आप जितने भी लोग अगर यहाँ आज बैठे हैं, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, सर ने जब अपना सेशन स्टार्ट किया तो इन्होंने टच किया सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, ही स्टार्टेड विद द ड्रीम। मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपके पास आपका सपना ही नहीं है तो आप काम किसके लिए कर रहे हैं फिर? या तो फिर आपको अपलाइन ने जितना चाबी भरी, आपने वो कहावत है ना, जितनी चाबी भरे उतना चले खिलौना। तो फिर या तो हम उतना ही काम करते हैं जितना कि मतलब हमें चाबी भरी जाती है, या तो फिर हमारा सपना अगर होगा तो फिर बहुत सारे। और एक लास्ट का पॉइंट इनका था, नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो ये नेवर गिव अप एटीट्यूड कहां से आता है? जब आप फर्स्ट पॉइंट पे काम करते हैं, एंड दैट इज विथ योर ड्रीम्स। मतलब अगर आपका जब सपना बड़ा है, आपका सपना अनशेकेबल ड्रीम है, तो वो नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर धीरे धीरे पनपना शुरू होता है, वो बिल्डअप होना शुरू होता है। ये बहुत जरूरी है। कई लोग इस बिजनेस को जो स्टार्ट करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, उनका वो क्रिस्टल क्लियर ड्रीम नहीं है, वो फोकस्ड ड्रीम नहीं है।
कि मतलब ड्रीम के बारे में हम लोग बार बार एक ही चीज लोगों को सिखाते हैं, चाहिए मतलब चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, नो इफ और नो बट, देयर शुड बी नो ऑप्शन। जब आप नो ऑप्शन वाला ड्रीम, मतलब ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वो चीज आपको किसी भी कीमत पे चाहिए मतलब चाहिए। और जब आप उसके अंदर में किंतु परंतु, मेरी मेरी ग्रेट अपलाइन हमेशा बार बार एक वर्ड यूज करती है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में ये जो किंतु परंतु के जंतु जो है ना, ये काम नहीं करने देते। तो ये जो किंतु परंतु के जंतु है माय डियर फ्रेंड्स, ये हट जाएंगे अगर आपका ड्रीम क्लियर है तो, है ना। अगर आपका ड्रीम क्लियर नहीं है ना, तो फिर लोग आपके दिमाग में बहुत सारा कूड़ा डालेंगे, ये जंतु वहां पे पनपेंगे और आपको काम नहीं करने देंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो सर ने एडअप किया। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, ये बिजनेस में आज हम लोग भी अगर टिके हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत ऊपर गए, बहुत नीचे भी आए, फिर से रीस्टार्ट किया, सबकी स्टोरी एक जैसी है। सबको कोई सामने से क्राउन नहीं मिलता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत नीचे नीचे जाके प्लान दिखाने पड़ते हैं, बहुत मतलब वो कहते हैं ना, पापड़ बेलने पड़ते हैं। सर ने भी एग्जाम्पल दिया कि कितने धूप में वो काम किया, कितना हार्डवर्क किया, फील्ड पे जाके कितना काम किया। और आज सर ने एक पॉइंट और टच करी, सुंदरवीर सर और मैम ने, कि बेसिक्स इन्होंने आज भी नहीं छोड़ा है। ऑल द लीडर्स जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं सबको वही चीज कहना चाहता हूँ, देखो ये बिजनेस केबिन बिजनेस नहीं है। ये कोई यस, कैबिन में बैठ के करने वाला काम नहीं है कि आप लैपटॉप लिया और कैबिन के अंदर बैठ के चले गए। ये रात की मीटिंग का पर्पस तो केवल है कि अपने अंदर की ऊर्जा को पैदा करना, ताकि वो जो यस, रात में जो ऊर्जा हम आपके अंदर डाल रहे हैं, उस ऊर्जा के साथ आप दूसरे दिन जाके मार्केट में जाएं, काम करें और आप अपने बेसिक्स को ऐड अप करते रहें। तो वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। दोस्तों देखो, अगर और एक जो पॉइंट सर ने बोला कि अगर सफलता चाहिए ना, तो स्पीड मैक्सिमम लेवल पे होनी चाहिए। जो इन्होंने यस, 7 महीने का एग्जाम्पल दिया क्राउन का, आई थिंक वो ही वजह है जिसकी वजह से ये आज तक बिजनेस में है। क्योंकि ये बिजनेस यस, धीरे धीरे करने का बिजनेस नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को धीरे धीरे करेंगे ना, तो आप एक दिन धीरे से कहाँ साइड में रह जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा। ये बिजनेस तेजी से करने का बिजनेस है। क्योंकि जब आप तेजी से करते हैं, कुछ पैसा आप कमाते हैं ना, तो लोग इस बिजनेस के अंदर में आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये बिजनेस तेजी से करना पड़ेगा, ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, नेवर गिव अप एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, और यस, अपनी लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा। आज ये क्या है, ऐसे हम नौकरी में क्या करते हैं, महीने में एक आध दिन पिकनिक मनाने जाते हैं, टिफिन डब्बा लेके पैक करके। अरे यहाँ तो हमारा बिजनेस भी हो रहा है, पिकनिक भी हो रही है, एंजॉयमेंट भी हो रहा है, मजे हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये बिजनेस एंजॉयमेंट का बिजनेस है। जो इस बिजनेस को एंजॉय करेगा वो पैसा कमाएगा, जो प्रेशर लेके काम करेगा ना, वो इस बिजनेस में बाहर हो जाएगा। तो प्रेशर नहीं लेना है, एंजॉय करें अपने ड्रीम को, और अपने ड्रीम के साथ अपना 100 नहीं, 1000% देना शुरू कीजिए, जो सर ने मैसेज दिया वो चीज। यस, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट हिरेन सर को ओवर टू करूँ। थैंक यू सर, हर्षल जी एंड विपिन जी एंड पूनम मैम। सुंदर सर और सावित्री जी, जो आज आपने सेशन लिया है, सबसे पहले तो मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ पुराना वाला जो आप गाने वाले हैं। मेरा जो गाना है तो मैं ज्यादातर उसको गुनगुनाता हूँ, और अपनी ओडी को मैं याद करते हुए उस गाने को हमेशा गाता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन में ही प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो ये गाना है सर, पूरा तो मैं याद नहीं कर पाता, वेरी लेकिन नाइस, ये वेरी गाना मैं नाइस। हमेशा गुनगुनाता हूँ। जब भी मुझे कुछ ऐसा जो मेरे को लाइफ में चाहिए, मुझे ऑडी कार हम दोनों को पसंद है, वो व्हाइट कलर की पसंद है, तो उसके लिए हम गाते थे वो एक दिन मेरी होगी ही होगी, वो होगी ही। उसके लिए गाना आप गाते हैं अपनी अचीवमेंट के लिए। और यही पहला तो स्टेप है जो हर्षल जी ने बताया कि सपने को आपको लेकर के चलना है। तो यस, आप अपनी ऑडी का सपना अपने गाने के साथ लेकर के चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और यही आपको पावर देती है। राइट। यस। दूसरा सवाल विपिन जी से है सर। सर, आपकी आंखों से पानी निकल आया। यस सर, यस सर। आप इमोशनल हो गए, आपकी आंखों से पानी निकल आया जब आपकी डाउनलाइन मीटिंग कर रही थी। नेचुरली। राइट। तो कैसा फील कर रहे थे आप सर? किरण भाई, ये डिफाइनेबल नहीं है हमारे लिए।
आ, हमें बहुत बड़ी भूख है। हमें मतलब अभी बहुत बड़े ड्रीम है कि हमारे लीडर, जैसे हम लोग जिंदगी जी रहे हैं ना आज की डेट में, हमारे लीडर जिए। मतलब मेरा बस एक ही ड्रीम है, राइट। मैं उस कंपटीशन में नहीं हूं कि मैं मतलब 20 लाख में जाऊं, 50 लाख में जाऊं, किसी से कंपटीशन में जाऊं। मेरे अभी ड्रीम यही है। हम घर में यही सोचते हैं कि मेरे मतलब जो एक एक लीडर जो आता है, हम उनके लिए तड़फन रखते हैं कि ये लोग आगे बढ़े, इनकी खुशियां मिले इनको, वो जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो ये देखें, इनके घर में सुकून हो, इनके बच्चे एक दिन प्राउड करें कि यस, मतलब जैसे हमने अपने बच्चों को यहाँ पे वो किया है, सेट किया है, इनके बच्चे भी सेट हो जाए, इनकी जनरेशन में कभी जॉब नाम का शब्द ही ना आए। तो ये हिरन भाई बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन कर दिया, और आपने मतलब फिर दोबारा इमोशनल कर दिया मुझे, राइट। ये डिफाइनेबल हो ही नहीं सकता सर ये इसका। डिफाइनेबल नहीं हो सकता है, मैं मानता हूं, डिफाइन। लेकिन ये इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। आज जितने भी लोग अभी तक यहाँ पर जुड़े हैं, करीबन 133 लोग, वो हम्म। लोग ये सीख रहे हैं कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप अपनी डाउनलाइन को एडिफाई नहीं करोगे, डाउनलाइन के लिए आप इस बिजनेस में स्टैंड नहीं लोगे, तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी डाउनलाइन बड़ी नहीं होगी तो आपका बिजनेस भी बड़ा नहीं होगा। राइट, बिल्कुल। तो ये यस। जितने भी लोग अभी है उन लोगों ने ये सीखा। राइट, सो मुझे सबसे अच्छी बात की अगर मैं बात करूं तो मुझे आपकी बात ये अच्छी लगी कि आप टिफिन लेके जाते हैं। और ये आप लकी है कि आप साथ में काम करते हैं, इसलिए आपको टिफिन मिल जाता है। यस। मेरी वाइफ अभी अगर सुन रही है तो उनको पता है, क्योंकि मेरी वाइफ सबसे पहले नेगेटिव थी और बिजनेस के लिए, कि आपको बिजनेस नहीं करना है, प्रोडक्ट्स खाने हैं तो खाइए हेल्थ के लिए। राइट, और मैं जब वो बिजनेस के लिए नेगेटिव थी तो मैं हर जगह फील्ड वर्क पे जाता था तो मैं भूखा प्यासा ही जाता था। हम्म। और वो उनको पता था कि ये भूखा प्यासा जा रहा है, तो रात को 1:30 दो दो बजे तक वो मेरे लिए जागती थी और फिर गर्म करके खाना मुझे खिलाती थी और फिर जाके वो सोती थी। क्या बात। राइट, सो हमारे जो लोग होते हैं ना वो सही में हमें प्यार करते हैं, उनका जताने का तरीका अलग होता है, ये हम्म। बात अलग है। सो 1+1 11 आपने बिल्कुल सही पकड़ा और सही अच्छे से समझा है लोगों को। आपने एक चीज बताई, फास्टैग 8%, जो बहुत ही बेसिक चीज है, जो शायद मैं मानता हूं, यहाँ हर्षल सर को ले लो या विपिन सर को ले लो, पूनम मैम, विपिन सर, आप ले लो या मैं ले लूं या बाकी जितने भी लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन ज्यादातर आज वो लोग टॉप लीडरशिप पे इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने अपनी, जब बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तब उन्होंने फास्टैग 8% किया होगा। उन्होंने 5% किया और उसी महीने के अंदर फास्टैग 8% कर लिया होगा। और फास्टैग 8% ही हमारा जो अभी है, क्योंकि उस वक्त तो शायद प्रोडक्ट्स बहुत कम थे, इतना पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी तो प्रोडक्ट्स भी है और हमारे पास ट्रेनिंग्स भी है। राइट, सो अभी 300 पीवी करना, सेल्फ करना या किसी को करवाना बहुत आसान है। हमारी टीम में तो अभी 640 पीवी चल रहा है, रोज का 20 पीवी के हिसाब से टारगेट लेकर के, तो वो भी हो जाता है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो बिल्कुल एक चीज आपने ये बताई, बहुत अच्छी बताई, और मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, मार्केटिंग की, टिकट मार्केटिंग। अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मैं फ्री ट्रेनिंग रखता हूं तो लोग कम आते हैं, और मैं पेड ट्रेनिंग रखता हूं तो उसके अंदर लोग ज्यादा बैठते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वैल्यूज तो हम दोनों में दे रहे हैं, फ्री में भी दे रहे हैं और टिकट में भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा लोग आते हैं। राइट, और ये लीडरों के ऊपर है, हमारे जो टीम के जितने भी लीडर्स हैं उसके ऊपर होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं जितनी अच्छी टिकट मार्केटिंग करूंगा, जितनी ज्यादा मेरी बड़ी टीम यहाँ पर मीटिंग में बैठेगी, उतना बड़ा बिजनेस मेरी टीम का होगा, मेरी टीम के लोग आगे बढ़ेंगे और मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो ये भी एक आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, जो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है शुरुआत में कि फ्री इवेंट है तो जाना चाहिए, टिकट वाले में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहां पर बताता हूं कि फ्री इवेंट के अंदर लोग कम आते हैं, टिकट वाले में ज्यादा आते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात बताई आपने। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी,
जो जितने भी लोग अभी यहाँ पर बने हैं, करीबन 130 लोग, ये मैसेज आपने बहुत बेहतरीन दिया है। और उसका रियल एग्जांपल अगर मैं मेरी विपिन सर की और हर्षल सर की बात करूं, तो हमारी अपलाइन ने हमें ये नहीं बोला है कि आप ये मीटिंग करो, हम लोगों ने डिसीजन लिया। और आपने यही चीज बताई कि आप अपनी खुद की होम मीटिंग, जूम मीटिंग खुद किया करो, अपलाइन की गोदी में बैठ करके आप मत बैठे रहो, अदरवाइज आपका बड़ा बिजनेस नहीं होगा। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं जितने भी बड़े लीडर हैं, उन लोगों ने लीडरशिप पहले से ही ले ली है, और उन लोगों ने अपनी मीटिंग अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था, वो अपलाइन की वेट करके कभी नहीं रुके, और इसीलिए आज बड़े चेक ले रहे हैं। अदरवाइज जो लोग बड़े अपलाइन की वेट करके बैठे रहेंगे ना, वो कभी भी अपना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सो ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट था। और सबसे अच्छा पॉइंट और भी एक मेरे को लगा, काउंसलिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि काउंसलिंग करने से क्या होता है। काउंसलिंग जब आप करोगे तभी आपको पता लगेगा कि अगर आपकी दिशा गलत है, तो आपकी दशा खराब होने से पहले आपका जो अपलाइन है वो आपकी दिशा सही कर देगा, तो आपकी दशा भी सही हो जाएगी। ज्यादातर मार्केट में जब हम फील्ड में जाते हैं तो नेगेटिविटी ज्यादा आती है, और वही लेकर के अगर हम काउंसलिंग नहीं करेंगे तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। लेकिन जब अपलाइन के साथ बैठ करके काउंसलिंग करते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि सारी नेगेटिविटी हमारी अपलाइन के साथ खत्म हो जाती है, और हम वापस रिफ्रेश होकर के स्टार्ट करते हैं। सो बहुत ओवरऑल आपकी मीटिंग आज बहुत अच्छी रही, और आप बेसिक को पकड़े रहे, वो सबसे अच्छी बात है। और जितने भी लोगों को आज आपने सिखाया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। आपके सभी अपलाइन, विपिन जी, आप सभी के लिए थैंक यू। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यस थैंक विपिन जी। यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विपिन सर, थैंक यू हिरेन सर, थैंक यू सो मच मैम। देखिए बहुत सारे इनपुट्स हैं और सब चीजें एक ही हैं कि हमको इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंटली बिजनेस को ग्रो करना है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमारी सीनियर मेंटरशिप या फिर जब हमारा एक कोई बड़ा यूनिटी सेशन होता है, तो आई थिंक सारी टीमों को क्लब करके अपने आप को वहां कनेक्ट करना जरूरी है। तभी हम यस एक बड़ी पावर यूनिटी में दिखा पाएंगे, तभी हम अपने बिजनेस को एडिफाई कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो यस इंडिपेंडेंट तो हमें काम करना ही है, क्योंकि महीने के 30 दिन 25 दिन आप इंडिपेंडेंट हैं, बट महीने के एक दिन आपको यूनाइट होना है जहां आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा पाए। तो यस स्ट्रेंथ यस। शोइंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जहां पे भी आप देखो कि हम लोग बहुत सारी चीजें बाहर देखते हैं सोशल मीडिया पे, बाकी चीजों पे, वहां क्या दिखाई, वहां एक चीज दिखाते हैं, शक्ति प्रदर्शन, राइट। और वो शक्ति प्रदर्शन को देख के लोग वहां पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लोग सोचते हैं यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, राइट। तो बड़ा अकेले से नहीं हो सकता, बड़ा मिलकर हो सकता है। तो यस मिलकर ही बड़ा किया जा सकता है। हम लोग इंडिपेंडेंटली तो काम करते ही हैं, इंडिपेंडेंट हमारा बिजनेस है, बट हमें महीने में एक दिन क्लब करके अपने आप को, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सब लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं, बट फिर भी हर 15 दिन में हम लोग क्यों मिल रहे हैं, ताकि हम लोग एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिखा पाए, ताकि हम लोग एक बड़ी स्ट्रेंथ दिखा पाए, जो बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जरूरी है, राइट। तो ये सब चीजों सबको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। यस यूनिटी के बिना सक्सेस नहीं है, और यूनिटी के बिना डुप्लीकेशन भी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको फॉलो करना है। और आज का सेशन बहुत ज्यादा पावरफुल रहा, और अगले 15 दिन के अंदर, अगले मंडे को छोड़ के नेक्स्ट मंडे आपके साथ एक और हमारे बीच में धमाकेदार स्पीकर आने वाले हैं, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। और अभी अभी ताजा ताजा वो डीसीडी बने, डबल क्राउन डायरेक्टर बने, तो नाम और पोस्टर आपके पास जल्दी आ जाएगा। और आप लोग तैयारी करें कि अगली मीटिंग को हम हाउसफुल करें, और अपने कुछ नए लोगों को भी बिजनेस के अंदर लेके आए। और आज का जो सेशन मैम और सर से हमको मिला, मैं चाहता हूँ दिल से थैंक यू आप दोनों को, और आप जल्दी अपना वीएमसीएम कंप्लीट करें, ऐसी शुभकामनाएं हमारी पूरी एंटायर वेस्टीज परिवार की तरफ से आप सभी के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टुडे, और आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और क्लोजिंग के कुछ दिन और बचे हैं, 4 दिन और बाकी है। ये 4 दिन आज की मीटिंग से प्रेरणा लेके हमको लगता है कि हम अपनी क्लोजिंग को और पावरफुल कर सकते हैं। और एक मैसेज हिरेन सर ने जो दिया कि रुकना नहीं है, क्यों 500 पीवी, 600 पीवी भी हो सकती है, 650 पीवी भी हो सकती है। तो कहते हैं ना, जितना पीवी होगा उतना चेक होगा। तो अगर चेक बड़ा यस चाहिए तो पीवी बढ़ाने पे दिमाग लगाइए, और पीवी तभी बढ़ेगी जब आप फील्ड पे उतरेंगे। तो यस ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू वेल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।